के ठिए और भोपाल के पटिए के बिना राजनीति की चर्चा अधूरी है। अब जबकि नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है और कोरोना के 2 साल के बाद ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। आज हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में हैं चाय पर चर्चा के लिए। यह वह क्षेत्र है जो अपनी ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स यानी मजदूर राजनीति के कारण देश में अपनी एक अलग पहचान रखता था। वीवी द्रविड़, राम सिंह भाई वर्मा, गंगाराम तिवारी, सुरेश सेठ पहले और अब कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला, एक अलग पहचान इस विधानसभा क्षेत्र की देश के राजनीतिक परिदृश्य पर रही है। आज हम जहां मौजूद हैं इस ठिए को रमेश उस्ताद के ठिए के नाम से जाना जाता है। रमेश उस्ताद यानी इंदौर की कांग्रेस राजनीति का एक चित परिचित चेहरा। 1984 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बने रमेश उस्ताद कांग्रेस की 3 पीढ़ियों से वास्ता रखते हैं। वे उन नेताओं में हैं जो राजनीति में हाथ आजमाने के साथ ही अखाड़े में भी समय समय पे हाथ दिखा देते हैं। कि रमेश उस्ताद को आज भी हम युवा मानते हैं। मौका आने पर वो हीरालाल उस्ताद व्यायामशाला के अखाड़े में लंगोटी बांधकर भी उतर जाते हैं और उसके साथ साथ पटे और बनेटी में भी अपने हाथ दिखाने लगते हैं। आज हम यहाँ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो परिदृश्य है उस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव में क्या समीकरण है, इस विधानसभा क्षेत्र की क्या तासीर है, क्योंकि ये वो क्षेत्र रहा है जहां एक लंबे समय तक यहाँ की राजनीति में कांग्रेस का पहले कम्युनिस्ट का दबदबा रहा, उसके बाद कांग्रेस का दबदबा रहा और अब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दबदबा है कि 1993 के बाद कांग्रेस यहाँ एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है और जितने भी नगर निगम चुनाव हुए हैं उसमें बहुत विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। तो हम बात की शुरुआत रमेश उस्ताद से चर्चा के साथ ही करते हैं। उस्ताद, 3 पीढ़ियां आपने कांग्रेस की देखी है, क्या तासीर है इस विधानसभा क्षेत्र की? राम सिंह भाई वर्मा, वीवी द्रविड़, गंगाराम तिवारी, सुरेश सेठ, कन्हैयालाल यादव, फिर कैलाश विजयवर्गीय और अब रमेश मेंदोला, ऐसी क्या तासीर है इस विधानसभा क्षेत्र की? यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ जो है हर घर घर में राजनीति समाई हुई है? तो आपका बहुत पुराना अनुभव है, हम आपसे शुरुआत करते हैं। मैं 5वीं पीढ़ी से राजनीति में काम कर रहा हूँ और सभी लोग, द्रविड़ साहब की, राम सिंह भाई, गंगाराम तिवारी, सुरेश सेठ, इन सब के साथ मैंने काम किया है। और ये विशेषकर कांग्रेस का एक अड्डा हुआ करता था। विधानसभा 1, विधानसभा 2, विधानसभा 5, ये ऐसी विधानसभाएं थी जहाँ कांग्रेस का कब्जा था, वर्षों तक कब्जा रहा। और उसके पीछे कारण ये था कि ये जो मिलें हैं, जैसे मौला मिल, हुकमचंद मिल, ये मिलों में मजदूरों का बहुत एकमात्र राज था। और एकमात्र राज के कारण हमारे जो नेता थे, द्रविड़ साहब, गंगाराम तिवारी, राम सिंह भाई, ये मजदूरों से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। उसकी वजह से हमारे अंदर कांग्रेस की बहुत बड़ी एक ऐसा समय दुर्भाग्यपूर्ण आया जब ये इसने करवट ले ली। और कब से करवट ली कांग्रेस ने? कब से दुर्भाग्यपूर्ण समय और कब से करवट ली? ये समझ लो 90 के बाद से ली। 90 तक तो हमारा कब्जा था इस मिल क्षेत्र के अंदर। कन्हैयालाल जी यादव जैसे व्यक्ति जो सीधा सच्चे आदमियों में पहचाने जाते थे, 2 बार चुनाव जीते। सुरेश सेठ चुनाव जीते, बहुत सही। 90 के बाद में फिर वो मिलें जैसे बंद हुई हैं, मिल बंद होने के बाद में मजदूर बिखर गया, यहाँ की राजनीति भी बिखर गई, लोग बिखर गए, लोग रहे नहीं। जो राजनीति के सेवा करने वाले लोग वो सब खत्म हो गए। दुष्ट लोग और व्यापारी लोगों का कब्जा हो गया हमारे क्षेत्र के अंदर। अब उनका नाम लेने से मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, मगर आप सब पूरा इंदौर जानता है कि दुष्ट और राजनीतिक बदमाश लोगों का इस पर कब्जा हो गया और वही कब्जा अभी तक कायम है। हमने ऐसा नहीं, कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की अभी साल भर पहले हमारी सरकार थी, हम जीते थे विधानसभा, इन लोगों ने धोखे से फिर हमारे संग, ये तो 5 साल, कभी ये राजनीति हमको कभी 5 साल काम करने का मौका देती तो 25 साल बीजेपी यहाँ पे आ नहीं सकती, तो फिर वही स्थिति इनकी बना देते कि जो मध्य प्रदेश में 2 सीट जीतते थे वही ये जीतते। 4 चुनाव से नगर निगम में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, 5वां चुनाव सामने है और अभी भी कोई ज्यादा संभावना कांग्रेस के लिए दिख नहीं रही है। जो मैदानी स्थिति, 4 चुनाव में कांग्रेस का ऐसा हश्र क्यों हुआ? नगर निगम चुनाव में आप तो 84 में पार्षद बन गए थे, तो 4 चुनाव में ऐसा हश्र क्यों हुआ कांग्रेस का? 4 चुनाव मैंने आपको जैसा बताया कि ये मिल क्षेत्र में बहुत बड़ा बिखराव हुआ
और ऐसे लोगों का मैं मिल क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, नगर निगम में 4 चुनाव से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका कारण ये है कि जो हमारा कार्यकर्ता था इंदौर का, उसका हमारे से हाथ छूट गया और वो हमसे बिखर गया, उसका विश्वास, हमारा नेतृत्व कमजोर हो गया, उस वजह से ये सारी टीम हमारी छूट गई। उस्ताद का कहना है कि हमारा नेतृत्व बिखर गया और इस कारण इस क्षेत्र में ही नहीं शहर में कांग्रेस कमजोर हुई, जिसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। पीडी अग्रवाल हमारे साथ हैं, छात्र राजनीति का चित परिचित चेहरा है और एक जमाने में कमलनाथ के बहुत खास सिपा सालारों में गिने जाते थे। पीडी भाई, आप क्या मानते हैं कि ये जो स्थितियां बनी, इसका क्या कारण है? आपस में थोड़ा सा टकराव रहा है, एक दूसरे पे विश्वास कम रहा है और निश्चित रूप में हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है उसका पूरा सहयोग इंदौर को नहीं मिल पा रहा था। और आगे क्या संभावना दिख रही है आपको? नहीं, आगे तो बहुत अच्छी संभावना है। पिछली बार में नहीं जीते तो मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा हमारे कार्यकर्ताओं में बिखराव आया, लीडरशिप का विश्वास कार्यकर्ताओं में कम रहा। चलिए, पीडी अग्रवाल ने ये तो माना कि ठोकर खाकर हम सुधर रहे हैं, हमारे लिए संभावना है, आने वाले समय में हम अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति में है नगर निगम चुनाव में। शशि यादव हमारे साथ हैं, अभी तक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी लेकिन अब प्रदेश महामंत्री के रूप में इस चुनाव में सक्रिय हैं। इस बार शशि जी, इंदौर में कांग्रेस में जितनी महिलाएं सक्रिय है, उन्होंने प्रदेश नेतृत्व के सामने एक बात रखी है कि बजाय नेताओं की पत्नियों को टिकट देने के, आप कांग्रेस की उन कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए जो आंदोलनों में, विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हैं, जो गांधी भवन के दरवाजे पे दस्तक देती रहती। क्या कहना आपका? देखिए, ये मांग हम सब बहनों की थी और मैं भी उसमें शामिल हूँ। हमने बात की हमारे वरिष्ठ नेता सभी से, जैसे सज्जन भैया हो, विनय मुखिया हमारे कांग्रेस के विनय बाकलीवाल जी हो, सभी से ये बात रखी गई है कि जो महिला काम कर रही है 20-20, 25-25 सालों से, और महिला कांग्रेस को कभी नेतृत्व तो मिला ही नहीं है कि वो चुनाव, एक छोटा भी चुनाव भी लड़े। तो इस बार हमारी ये मांग है कि जितने भी महिला कार्यकर्ता हैं और जो उनका वार्ड है उनको वहाँ से टिकट मिलना चाहिए और उन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए। और बाकी के जहाँ भी आप किसी को भी लड़ाई, वहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ये जारी रहेगा कि महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए और इस बार हम न्याय लेके ही रहेंगे। जितनी भी हमारी महिला कार्यकर्ता हैं सभी को टिकट मिले, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। हमारी सारी बहनें प्रयासरत हैं कि सभी को टिकट। कांग्रेस पूरी एकजुट हुई है और एकता से काम कर रही है। शशि यादव का कहना है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में उन महिलाओं को मौका मिलेगा जो मैदान में सक्रिय हैं, जो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय हैं, जो गांधी भवन के में हमेशा उपलब्ध रहती हैं पार्टी के कार्यक्रमों में। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की महिला नेत्रियां इंदौर में जो सक्रिय हुई है उसका फायदा मिलेगा। राजेश चौकसे हमारे साथ हैं। इंदौर में कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्तंभ है और एक बहुत अच्छे समन्वयक की भूमिका में रहते हैं। राजेश जी, जैसे जैसे नामांकन दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धड़कन बढ़ती जा रही है। जो पार्षद के टिकट के दावेदार है उन सब की निगाहें कांग्रेस के नेतृत्व की ओर है। क्या इस बार कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के साथ न्याय हो पाएगा या जो मैदानी कार्यकर्ता है उसे न्याय मिल पाएगा? जिस तरीके से हमारे नेतृत्व ने संजय शुक्ला को महापौर घोषित किया, निश्चित रूप से आप ये मान के चलो कि युवाओं को हम 50% टिकट देंगे और उन सब साथियों के साथ न्याय होगा जो कांग्रेस की मानसिकता को रखते हैं, कांग्रेस के आंदोलनों में भाग लेते हैं और निरंतर रूप से कांग्रेस के लिए जीते मरते हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब कांग्रेस में भोपाल वाली राजनीति और दिल्ली वाली राजनीति नहीं चलेगी। प्रयास ये किया जा रहा है कि अधिकतर टिकट इंदौर से ही तय हो। कुछ हो सकते हैं विवादित टिकट जिसमें 4-5 उम्मीदवार हो, किसी से विशेष इंटरेस्ट हो, लेकिन अधिकतर टिकट समन्वय से होंगे। 80-85 की जगह 170 टिकट कांग्रेस दे नहीं पाएगी, एक ही को टिकट दे पाएगी और अच्छे आदमी को टिकट मिलेगा निश्चित रूप से, और युवाओं की संख्या उसमें ज़्यादा होगी और महिलाओं को भी प्रतिनिधि पर्याप्त मिले। और पिछड़े वर्ग का जो घोषणा की है कमलनाथ जी ने कि 27% मुझे पूरा करना है, उसका भी प्रयास निरंतर रूप से जारी है कि 27% आरक्षण तो नहीं हुआ पिछड़ों के लिए, लेकिन कुछ सामान्य वार्ड में और कई पिछड़ों को तवज्जो देकर वो पूरा किया जाएगा 27%।
तो राजेश चौक से कह रहे थे कि कांग्रेस में ओबीसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, युवाओं को पूरा मौका दिया जाएगा और महिलाओं को भी अपेक्षा के मुताबिक टिकट दिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है अमन बजाज, युवक कांग्रेस के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा क्षेत्र के और इन दिनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या मानना है आपको, युवाओं को लेकर खासकर आपका क्या मानना है? जिस तरीके से जो कांग्रेस एक बदलाव के मोड पर है, आपने अभी उदयपुर का हमारा नव चिंतन शिविर हुआ और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की इच्छा और कमलनाथ जी की इच्छा है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे, तो निश्चित रूप से इस बार बदलाव और जनता भी कांग्रेस के साथ है। जो देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हुई है, लोकल मुद्दों की बात करें, आज हम प्रत्याशी घोषणा की बात करें, अमूमन ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो पार्टी रहती थी पहले उम्मीदवारों की घोषणा करती थी। इस बार कांग्रेस ने बदलाव करते हुए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। आज हमारा उम्मीदवार लोगों के बीच में, एक सशक्त उम्मीदवार लोगों के बीच में है। आज हमारे उम्मीदवार के सामने उनको उम्मीदवार खड़ा करने के लिए समय लग रहा है और निश्चित रूप से युवा एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाले चुनाव में निभाने वाले हैं। क्या लगता है आपको युवाओं में क्या, मतलब कुछ कांग्रेस से जुड़े जो युवा हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में संभावना है? ठीक है जी, निश्चित रूप से है। और जो पढ़ा लिखा युवा है, जो पढ़े लिखे नए युवा हैं, पर वो जनता के साथ खड़े होकर ये महसूस कर रहे हैं कि वक्त है बदलाव। अमन बजाज कह रहे हैं कि वक्त है बदलाव का और कांग्रेस इस बार जो है 100% दावे के साथ वो कह रहे हैं कि इंदौर नगर निगम में इस बार कांग्रेस काबिज होगी। प्रमोद द्विवेदी हमारे साथ हैं, बहुत मुखर रहते हैं हमेशा और कांग्रेस के लिए कई ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं जिनकी कांग्रेस के कई नेताओं को जानकारी भी नहीं रहती है। क्या प्रमोद जी, आपको क्या मानना है, नगर निगम चुनाव में क्या स्थितियां रहने वाली? 1983 में जो परिषद बीजेपी की थी, परंतु कांग्रेस एक पल्लवित और पुष्पित हो रही थी छात्र राजनीति से। तो इंदौर में अगर छात्र राजनीति के चुनाव बंद हो गए हैं तो कांग्रेस की कोपले बंद हो गई। 1994 में फ्री फॉर ऑल हुआ। कांग्रेस ने जो किया उसका प्रचार और प्रसार होना था। प्रमोद द्विवेदी कह रहे हैं कि हारी हुई मानसिकता नहीं, जीती हुई मानसिकता के साथ हम मैदान में और निश्चित तौर पर नतीजा हमारे पक्ष में रहेगा। संतोष गौतम है, हाल ही में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को अनेक मुद्दों को लेकर घेरते रहते हैं। क्या संतोष जी, इस बार आपका प्रमुख मुद्दा नगर निगम चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, प्रमुख मुद्दा तो आज तक ये रहा है कांग्रेस का कि अभी तक नगर निगम में कांग्रेस जीत नहीं पाई, लेकिन उनका हमेशा से नारा रहा है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है नगर निगम में पिछले 2 दशकों में, चाहे वो पेंशन घोटाले का मामला रहा हो, चाहे बिल्डिंग परमिशन घोटाले का मामला रहा हो, नवरत्न बाग घोटाला रहा हो, मेघदूत पार्क घोटाला रहा हो, या तमाम तरीके के ऐसे घोटाले जिनके कारण यहाँ की जनता जो लगातार अपने टैक्स देती रही नगर निगम को, लेकिन उस प्रकार से उसको प्रतिफल नहीं मिला विकास का। और अभी जैसे प्रमोद जी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, और अभी तो फिलहाल ये कंडीशन है कि 350 करोड़ रुपए से अधिक के कर्जे में नगर निगम है और उस कर्जे के बावजूद घोटालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले हम घोटाला फ्री नगर निगम देंगे और संजय शुक्ला जी जैसे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे हमको पूरी उम्मीद है कि वो हमको चुनाव जिता कर देंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। संतोष गौतम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और हम इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जीतू शर्मा हैं, संजय शुक्ला के बहुत विश्वस्त माने जाते हैं, क्या कहना है आपको, क्योंकि आप तो तैयारियों से भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं? हमारा संकल्प ये है कि इस शहर में केवल सेवा का उद्देश्य पकड़ेंगे, हम पूरी सेवा करेंगे। जिस तरह से पिछला विधानसभा हम चुनाव लड़े थे, हमारे पास हमारी उपलब्धि के लिए ज़्यादा बातें कहने के लिए थी, केवल सुदामा नगर कहने को लिए था। लेकिन जैसे ही संजय भैया विधायक बने हैं उसके बाद उन्होंने जो सेवा कार्य किए हैं, जो उन्होंने बोला था मैं बोरिंग करवाऊंगा 600, उस 600 से ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। कई परमिशनें नहीं मिली है तो उसके कारण रुके हुए हैं। सारा विधायक निधि का फंड उसमें लगा दिया गया। अब देखा जाए कोरोना काल में उन्होंने खुद अपनी जान की परवाह करे बिगर घर घर जाकर लोगों को इंजेक्शन बांटे हैं। इसके अलावा उन्होंने दवाइयाँ वितरित करवाई हैं, उन्होंने भोजन पैकेट वितरित कराए थे, हॉस्पिटल में जाकर लोगों को ढांढस बंधा है। धर्म कर्म की सेवा कार्य की वो सेवा कार्य वो कर रहे हैं। अयोध्या यात्रा, हर वार्ड से 600 लोगों को अयोध्या यात्रा लेके जाते हैं। और जैसे गौतम साहब ने बताया है कि भ्रष्टाचार, तो संजय भैया को भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं, उनका काम सेवा है, उनके पास बहुत पैसा है, वो अपने पैसे से जब धर्म कर्म का काम करवा सकते हैं तो पब्लिक की सेवा करेंगे, शहर को बहुत विकसित और बहुत सुंदर बनाएंगे। जीतू शर्मा का कहना है कि संजय शुक्ला ने विधायक बनने के बाद जो विकास के काम किए हैं, जो धर्म और समाज के क्षेत्र में लोगों को जोड़ा है, वो उनकी बड़ी पूंजी है और उसका फायदा आने वाले
चुनाव में उन्हें हर हालत में मिलेगा। हम फिर आते हैं रमेश उस्ताद के पास, इस चर्चा को हम समाप्त करें इसके पहले फिर हम रमेश उस्ताद के पास आते हैं। नगर निगम चुनाव बहुत कड़े मुकाबले वाला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव से सत्ता में है, 5वीं बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। आप बहुत पुराने नेता हैं, राजनीति का लंबा अनुभव आपके पास है, क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को आप? मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि 50 साल की राजनीति में पहली बार महापौर का नाम हमारा ऐसा आया है कि निर्विवाद, एक विवाद इंदौर से फाइनल हुआ, भोपाल में फाइनल हो गया और मैदान में वो काम करने लग गया। हमारा महापौर जो कोरोना के टाइम पे भाई ने भाई का साथ छोड़ दिया था, इस टाइम पे हमारे महापौर संजय शुक्ला ने घर घर जाके दस्तक दी, लोगों को मिठाई सामान दिया, सब दिया। कभी भी कोरोना का डर उसको लगा नहीं कि उसको भी कोरोना जैसी बीमारी का डर है। ऐसा महापौर हमने चुन के जनता के बीच भेजा है और निश्चित महापौर संजय शुक्ला ये चुनाव जीतेगा और हमारी परिषद बनेगी। अब चूंकि संख्या पता इसलिए नहीं सकता कि दोनों पार्षदों का चयन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जिस दिन दोनों पार्षदों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, हम दावे से कहते हैं इनके से दुनिया पूरा इंदौर समझ गया। इन्होंने केवल इंदौर में झाड़ू लगाई है, प्रदेश में झाड़ू लगाई है, काम इंदौर में कुछ आज भी थी। बड़ी बड़ी कॉलोनियों में 4 रोज में पानी मिल रहा है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ड्रेनेज लाइन वैसी की वैसी पड़ी। चलिए रमेश उस्ताद की बात मान लेते हैं कि कांग्रेस का महापौर बनेगा, कांग्रेस की परिषद बनेगी, लेकिन 1 साल बाद, लगभग 1.25 साल बाद विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 1993 के बाद आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, वहां आप कांग्रेस के लिए क्या संभावना देखते हैं? भैया ये 6 माह की परीक्षा है नगर निगम, इसमें हमारी परिषद और महापौर बन गया तो विधानसभा में तो हम चुनाव जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि इंदौर की जनता को मालूम है कि इन्होंने बीजेपी ने सरकार कैसे बनाई है। कमलनाथ जी की जो तैयारी है, जिस तरह तैयारी हो, हमारा कार्यकर्ता उत्साही लाल है। एक वार्ड में 10-10, 11-11 नाम आ रहे हैं। एक रैपिड राउंड हम लेते हैं, सबसे हम फटाफट चर्चा करते हैं। क्या नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या संभावना दिख रही है आपको? कांग्रेस जो है बहुत अच्छी स्थिति में है और कांग्रेस भारी मतों से हर वार्ड में हमारी परिषद भी बनेगी और हमारा महापौर भी बनेगा। क्या रहेगा कांग्रेस की जीत का आधार आखिर क्या है? इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं कांग्रेस फिर नगर निगम में सत्ता में आएगी? जनता चेंज चाहती है। नगर निगम के द्वारा जो अव्यवस्थाएं हैं, कर्मचारियों के द्वारा, पीली गाड़ियों के द्वारा, उससे मुक्ति चाहती है। वर्मा जी क्या कहना है आपका कि कांग्रेस आखिर सत्ता में कैसे आ रही है नगर निगम में? देखिए, इस बार पूरा परिदृश्य बदलने वाला है। संजय शुक्ला एक तरह से मुख्य भूमिका में रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनके साथ जो लोग पार्षद का टिकट मांग रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ेंगे, तो भारी भ्रष्टाचार है नगर निगम में, उसको देखने वाला होना चाहिए। एक एक कॉलोनियों में पेवर ब्लॉक को 6-6 महीने में बदल देते हैं लोग, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो लगातार भ्रष्टाचार जनता भी देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ से अच्छे मतों से जीतेगी। भरत जिनवाल पार्षद रहे हैं पहले, क्या मानते हैं भरत जी, आपके आखिर किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को जनता के बीच में जाना चाहिए इस चुनाव में? 20 सालों से नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इंदौर शहर की जनता आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचान चुकी है कि भ्रष्टाचार की, जिसको कहते हैं, हदें पार कर दिए। भ्रष्टाचार के नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जनता अब कांग्रेस की इधर देख रही कि एक स्वच्छ छवि की पार्षद, एक ऐसी परिषद बने जो शहर में विकास को ईमानदारी से करे। चाहे आज पानी की समस्या ले लो, पहले जहाँ 180 ml पानी आता था, 340 ml पानी आने के बाद भी आज भी शहर को पानी नहीं मिल रहा। चाहे वृक्षारोपण की बात करो, लाखों झाड़ हर साल लगाते हो तो मगर एक भी जीवित नहीं रहता। तो नित्य नए, रोज नए नए भ्रष्टाचार के अवसर तलाशती भारतीय जनता पार्टी, उसको बदलने की पूरी जनता ने इस बार ठान ली है और कांग्रेस ने भी एक ऐसा साफ सुथरी छवि का नेता दिया है जिसको भ्रष्टाचार से लेना देना ही नहीं। उनके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे शहर में काम करके दिखाना। उन्होंने विधायक बनते ही वो करके दिखाया है। तो पूरी जनता संजय शुक्ला का नाम जैसे ही घोषित करा है कांग्रेस ने, उत्साहित है और कांग्रेस में भी संजय शुक्ला का नाम जैसे ही घोषित हुआ है, पार्षदों में भी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें भी एक उत्साह की लहर है और उनको लगता है कि संजय भैया के साथ साथ उनकी भी नैया पार लगेगी और निश्चित रूप से इस बार 20 साल बाद इस नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा होगा।
तो रमेश उस्ताद के ठिये पर हम मौजूद थे। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि इंदौर नगर निगम की सत्ता पर इस बार हर हालत में कांग्रेस का कब्जा होगा। इसके पीछे हुए भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर के साथ धोखा हुआ है, उसको भी प्रमुख मुद्दा बताते हैं। कांग्रेस में संजय शुक्ला की उम्मीदवारी को कांग्रेसी अपना सबसे मजबूत पक्ष बताते हैं। इसका फायदा निश्चित तौर पर वे कहते हैं कि वार्डों से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उन्हें भी प्राप्त होगा। तो आज हम थे रमेश उस्ताद के ठिये पर। नगर निगम चुनाव में हमारा यह ठियों पर मुलाकात का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। डीजियाना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो अरविंद तिवारी को दीजिए इजाज़त। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए ठिये पर नए लोगों के साथ।